तो हाँ जी, देखो जी, ये इस लड़की की, नीलू की जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली इसकी बनी है मकर लग्न की और इसकी जो राशि है वो है कन्या राशि। अगर इसकी देखो जी मैं कुंडली की बात करूं, कुंडली कैसी है, तो अगर सही बताऊं तो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इसकी कुंडली मुझे ज़्यादा खराब लगी है। ज़्यादा ग्रह अच्छे नहीं है इसके, मतलब ज़्यादा ग्रह खराब है। जैसे इसका शनि नीच का बैठा है, मंगल नीच का बैठा है, और यहाँ पे राहु शुक्र बुध वो 8वें घर में बैठे हैं, ये अच्छा नहीं है। क्योंकि शुक्र इस कुंडली का मेन ग्रह है, पंचमेश है, और बुध है भाग्येश, 8वें घर में चले गए, और ऊपर से राहु के साथ बैठे हैं। और यहाँ पे सूर्य चंद्रमा वो 9वें घर में चंद्रमा अस्त है, ये अमावस्या का दोष बना हुआ है, इसका जन्म अमावस्या को हुआ है। मतलब ज्यादा ग्रह इसके खराब है। ये ग्रह क्यों खराब है, क्या खराब फल देंगे, इनको सही कैसे करना है, पूरा आपको मैं अभी विस्तार से समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है इस लड़की को लेके कि रत्न ये बुध का पन्ना चंद्रमा का मोती धारण कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती धारण। और इसके अलावा जो आपका सवाल था ब्यूटी पार्लर का, वो वैसे क्योंकि 10वां घर काम काज का है, उस घर का मालिक शुक्र बना है। शुक्र के जुड़े काम कर सकती है, और शुक्र का वो जुड़ा काम है जो ब्यूटी पार्लर का आपने काम बोला है कर सकती वो। तो ये सब कुछ बताने से पहले देखो जी, थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी मैं समझा देता हूँ। तो बेसिक जानकारी ये है कि इस कुंडली में 12 ग्रह होते हैं। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये इस लड़की का पहला घर है, ये इसका दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पांचवा घर, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं इन 12 घरों से इस लड़की के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से देखा जाएगा इस लड़की का शरीर कैसा होगा, इसकी हेल्थ कैसी होगी, इसका स्वभाव कैसा होगा, इसका रंग रूप, इसकी पर्सनैलिटी इस पहले घर से देख के डिसाइड होगा। दूसरा घर लड़की के धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर माता मकान वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रो कर्जा। सातवां घर है इसके पति का घर। आठवें घर से इसकी उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, और 12वें घर से इसके जो खर्चे हैं वो हम देखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लो। पहली बात, जो मैंने 12 घर बोले हैं वो याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से क्या कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपका सवाल क्या है, वो घर देखना होगा। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो इस लड़की के छोटे भाई बहनों को लेके, तो छोटे भाई बहनों का घर है तीसरा। तीसरे घर से देखेंगे इसके छोटे भाई बहन, और तीसरे घर में नंबर है 12 जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो छोटे भाई बहनों के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। ऐसे ही सवाल है इसका, मान लो इसके काम काज को लेके सवाल है, तो 10वां घर काम काज का होता है। और 10वें घर में लिखा है साथ, साथ है तुला राशि, मालक बना शुक्र। तो काम काज के लिए शुक्र को देखना पड़ेगा। मतलब जो भी कुछ देखना है हमें कुंडली का वो घर देखना है, और घर का जो मालक बना है वो मालक हमने देखना होगा। तो अब देखो जी, बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों का जो असर है वो हमारे जीवन के ऊपर हमेशा रहता है, लेकिन इनका असर कई गुना बढ़ जाता है इनकी दशा आने पर। मतलब इसके ऊपर अभी भी शनि का असर है, मंगल का, सबका असर अभी भी है, लेकिन इन ग्रहों का असर कई हजार गुना बढ़ जाएगा जब इनकी चलेगी दशा। और अभी इसके ऊपर जो बड़ी दशा चली हुई है राहु की है, 19 से चली हुई 37 में खत्म होगी। सबसे बड़ा असर इसके ऊपर राहु का है अभी। मतलब सभी है तो सभी 9 ग्रहों का असर, लेकिन सबका असर इतना है, और राहु का इसके ऊपर जो असर है वो कई गुना ज्यादा है। इसकी लाइफ में आप समझ लो जो भी चीजें हो रही हैं वो बड़ा कारण राहु है। और एक दूसरा कारण है गुरु की, क्योंकि गुरु की चली हुई है अंतरदशा। वैसे बड़ा कारण राहु है, इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। सबसे पहले इसकी मैं शनि ग्रह की बात करता हूँ। शनि इसका देखो जी बैठा है कुंडली के चौथे घर में। मैंने आपको अभी जैसे 12 घर बोले कि 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो चौथा घर है, ये पूरा घर जो चौथा, इस घर से इस लड़की की माता का सुख देखा जाएगा, इसका मकान का सुख देखा जाएगा, इसका वाहन देखा जाएगा, इसकी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, ये चीजें इस चौथे घर को देख के डिसाइड होंगी। और मैंने आपको एक फार्मूला समझाया है कि घर का मालिक देखना होता है। तो चौथे घर का जो मालिक है, चौथे घर में नंबर कौन सा लिखा है, एक। एक है मेष राशि, मालक बना मंगल। तो चौथे घर की चीजें हम मंगल से भी देखेंगे, क्योंकि मंगल चौथे घर का मालक है। और मंगल के अलावा चौथे घर में शनि बैठा है, शनि को भी देखा जाएगा। दो ग्रहों को देखकर डिसाइड होगा इस लड़की की माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद के बारे में। तो सबसे पहले चौथे घर में जो शनि है, अगर मैं उसकी बात करूं, शनि देखो जी चौथे घर में यहाँ पे जो एक लिखा है मेष राशि है, और शनि की ये है नीच राशि।
मेष राशि में शनि नीच का हो जाता है, तो शनि इस चौथे घर में नीच का बैठा है, तो चौथे घर को बुरी तरह से खराब कर देगा। जैसे चौथा घर मैंने अभी बोला कि लड़की की माता का है, तो शनि क्या करेगा, चौथे घर को खराब कर रहा है, मतलब इसकी माता के सुख में कमी कर देगा। क्या कमी करेगा, या तो माता से इसकी बनेगी नहीं, या माता इसकी बहुत ज्यादा बीमार होगी, या माता की लाइफ में कोई कष्ट आएगा, या माता से प्रेम नहीं मिलेगा। मतलब माता संबंधी इसको दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे, कोई ना कोई दिक्कतें आएंगी, मुझे पता नहीं कि वो दिक्कतें क्या आएंगी, लेकिन कोई ना कोई शनि दिक्कतें पैदा कर देगा, माता के ऊपर भी कम कर सकता है। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें पैदा कर देगा। इसका जो मकान है घर, जहाँ तो इसके पास घर होगा नहीं अपना, अगर घर ले भी लेती है, उस घर को लेकर दिक्कतें परेशानियां लगी रहेंगी। चौथा घर है वाहन का, वाहन देखो जी, चाहे कार है चाहे बाइक है, उसको भी लेकर दिक्कतें लगी रहेंगी, जहाँ तो होगा नहीं वाहन इसके पास अपना, या ले भी लेती उसको लेकर दिक्कतें आएंगी, जहाँ उसके ऊपर खर्चा होता रहेगा, या हो सकता है वाहन से इसका एक्सीडेंट हो जाए, या वाहन चोरी हो जाए, मतलब वाहन संबंधी दिक्कतें। चौथा अगर है भूमि जमीन जायदाद का, इसकी जो भूमि है जमीन जायदाद प्लॉट वगैरह है, उसको भी लेकर दिक्कतें। नौकर चाकर को लेकर दिक्कतें, अगर इसके पास नौकर होंगे नहीं, अगर नौकर रख लिए, नौकर वफादार नहीं होंगे। चौथे घर से घर का माहौल देखा जाता है, घर में कलेश होगा। और चौथा घर है इसकी जन्मभूमि का, शनि इसको जन्मभूमि पर टिकने नहीं देगा, इसकी ऐसी कंडीशन बन जाएगी इसको जन्मभूमि छोड़नी पड़ेगी। और भी काफी चीजें हैं। और शनि जिन घरों का मालक है, बैठा इस घर में आके है, लेकिन शनि इस कुंडली में दो घरों का मालक है। दो घर कौन से हैं शनि, एक तो देखो जिस घर का मालक है पहले घर का, और ये दूसरे घर का मालक है। पहला दूसरा घर है शनि के, तो शनि क्योंकि नीच का है, खराब है, तो शनि इन पहले दूसरे घर को भी खराब कर देगा। पहला घर देखो जी, इस लड़की का सबसे मेन घर है, ये लड़की का शरीर है, शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, पहले घर से हम देखेंगे। और पहले घर में नंबर है 10, जो कि मकर राशि मालक शनि, तो पहले घर का मालक शनि जो कि नीच का है, तो शनि पहले घर को खराब कर रहा है। मतलब इसकी जो, क्योंकि पहला घर शरीर है, हेल्थ, हेल्थ खराब कर देगा, हेल्थ को लेकर दिक्कतें आएंगी बड़े लेवल पे। कौन सी दिक्कतें आएंगी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा लग्नेश भी है, लग्नेश नीच का बैठा है, लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कराएगा, दिक्कतें परेशानियां रुकावटें, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, इसको बहुत ज्यादा हद से ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इसके अलावा राहु शनि दूसरे घर का भी मालक है, दूसरा घर इसके धन जोड़ने का है, परिवार का, वाणी का, क्योंकि दूसरे घर में 11 लिखा है मालक शनि। तो धन जोड़ने का मालक देखो जी नीच का बैठा है, क्या होगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन जोड़ नहीं पाएगी, धन खर्च होता रहेगा, धन की हानि होगी, परिवार संबंधी दिक्कतें, वाणी को लेकर दिक्कतें। तो ये शनि के बुरे फल है, मतलब शनि जो बुरे फल देगा, एक तो चौथे घर की हानि करेगा, पहले घर को खराब, दूसरे घर को खराब। और जैसे मैंने बोला शनि इसका शरीर है, नीच का बैठा है, इसकी हेल्थ भी खराब करेगा। तो यहाँ पे देखो जी सवाल है कि शनि इसकी हेल्थ में क्या खराब करेगा। शनि क्योंकि मकर राशि का स्वामी, मकर राशि के जो रोग होते हैं, मकर राशि हम घुटने देखते हैं, इसके घुटनों में कोई दर्द हो सकता है, घुटने हो गया, रीढ़ की हड्डी का कारक, मतलब शनि के जो रोग हैं इस लड़की को हो सकते हैं। रीढ़ की हड्डी का रोग हो गया, या कमर दर्द, क्योंकि चौथे घर में बैठा है, चौथे घर से जुड़े रोग, छाती फेफड़े, इनसे जुड़ा कोई रोग हो सकता है, मूत्र संबंधी रोग हो गया। जहाँ तो शनि किसको रोग होंगे, या 10वें घर के रोग या चौथे घर के रोग। और शनि के रोग कौन से वो आपको मैं दिखा देता हूँ, उनसे जो इसका उनसे जुड़ा कोई इसको रोग लड़की को हो सकता है। तो यहाँ पे देखो शनि के रोग लिख रखे हैं, ये आप पढ़ लेना, क्योंकि मैं पढ़ूंगा टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो ये शनि, इनसे जुड़ा कोई रोग इस लड़की को हो सकता है, और ये खासकर दिक्कतें आएंगी शनि की दशा में। तो हमने देखो जी क्या देखा, मैंने बोला कि शनि लग्नेश है, धन का मालक है, लग्नेश का नीच का होना अच्छी बात नहीं होती। सवाल की अब देखो, सबसे पहले हम शनि की बात कर रहे हैं, लेकिन शनि का अच्छा फल है वो ये है कि 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देखेगा, यहाँ पे 7 लिखा है, उच्च राशि है, 10वें घर का वैसे अच्छा करेगा। 10वां घर काम काज का, काम काज के लिए अच्छा है, काम काज के लिए अच्छा है, सरकार के लिए अच्छा है, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, इस घर का वैसे अच्छा करेगा। लेकिन अब मेन सवाल ये है कि भाई इस लड़की शनि को सही कैसे करे। और देखो जी शनि अगर सही कर लिया, फायदे क्या होंगे, फायदे समझ ले। शनि सही हो गया, इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा, इसकी ये लड़की बीमार नहीं होगी, बीमारियों से बचेगी, इसको लाइफ में स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा, आगे बढ़ने में दिक्कतें नहीं आएंगी, इसको इसको माता को लेके दिक्कतें नहीं आएंगी, माता का सुख अच्छा होगा, मकान वाहन का सुख अच्छा होगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा, धन का मालक का धन का सुख अच्छा, परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी, हजारों फायदे होंगे शनि को सही करने से। और शनि की अभी दशा चलेगी छोटी, दूसरा महीना 25 के बाद, जैसे मैंने बोला इनका जो असर है वो कई गुना बढ़ जाता है दशा में। तो ये दशा मैं आपको दिखा देता हूँ, उस समय देखो जी दिक्कतें बढ़ सकती हैं शनि की दशा में, जो अभी मैंने बुरे फल बताए हैं। क्योंकि इन ग्राफ का जो असर है भाई वो दशा में कई गुना बढ़ जाता है। दशा देखो जी इसकी अभी शनि की छोटी दशा आएगी,
जो अंतरदशा है वो अभी चलेगी। जो दूसरा महीना 25 से लेके 12 महीना 27 तक, इस समय ये दिक्कतें कई गुना बढ़ेंगी। शनि के देखो जी मैं 2 उपाय बताता हूँ। पहला उपाय इस लड़की ने जो करना है वो है रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ा करे। अभी जो शनिवार आएगा शनिवार से शुरू करना है, पर जानना ये रात को पढ़ना है या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करे। और दूसरा उपाय, हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेकने जाना है, और जाना ही जाना है। अगर घर के आसपास शनि मंदिर है फिर तो ये लड़की जाना शनि मंदिर जाया करे, अगर दूर है तो शनिवार को जरूर जाए। तो ये 2 उपाय इस लड़की ने करने हैं। वैसे और भी उपाय हैं लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ उपाय कम से कम बताने, क्योंकि ग्रह देखो जी इसके ज्यादा खराब है, अभी और दूसरे ग्रहों के भी मैंने उपाय बताने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। हमने शनि को देखा जो कि चौथे घर में बैठा है। अब देखो जी चौथे घर में, क्योंकि मैंने क्या बोला था, चौथे घर का जो मालक, चौथे घर में एक लेख है, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। हमें चौथे घर के मालक मंगल को भी देखना पड़ेगा चौथे घर की चीजें देखने के लिए, क्योंकि शनि तो चौथे घर में चौथे घर की हानि कर रहा है कि माता अच्छी नहीं होगी, माता को लेकर दिक्कतें, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब देखो जी चौथे घर का जो मालक मंगल है, अब हम उसकी बात करते हैं जो कि इसका बैठा है 7वें घर में, और 7वां घर है इस लड़की के पति का घर। अगर इस लड़की का पति का सुख देखना है हमें 7वां घर देखना पड़ेगा, और साथ में क्योंकि फार्मूला है घर का मालक देखना है, तो 7वें घर में नंबर लिखा है 4, 4 है कर्क राशि, मालक बना चंद्रमा। तो पति के लिए हमें चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा, और चंद्रमा के अलावा 7वें घर में मंगल बैठा है, मंगल को भी देखेंगे। 2 ग्रह देख के डिसाइड होगा पति के बारे में। वैसे शुक्र और गुरु को भी देखा जाता है, लेकिन मेन हम 2 ग्रह देखेंगे। तो सबसे पहले देखो जी हम मंगल की बात करते हैं। तो मंगल जहाँ बैठा है 7वें घर में पति घर में, वो यहाँ पे जो 4 लिखा है ये कर्क राशि में नीच का बैठा है। जैसे इसका शनि खराब इसलिए क्योंकि वो नीच का बैठा है, ऐसे ही जो मंगल है वो भी 7वें घर में आके नीच का बैठ चुका है, जो कि एक बहुत ही नेगेटिव बात है। तो मंगल देखो जी बुरे फल क्या देगा। मंगल एक तो इस घर का जहां बैठा है 7वें घर में पति घर में, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। मंगल मंगल कुंडली को बैठा भी डबल मंगलिक बना के है, तो 7वें घर का नुकसान ये कर देगा, इसको पति के सुख में कमी कर देगा मंगल। अब देखो जी वो पति के सुख में कमी क्या करेगा मुझे कन्फर्म नहीं है भाई, कोई ना कोई तो कर देगा। जहाँ तो इसका विवाह काफी देरी से कराएगा, उम्र निकल जाने के बाद रिश्ते को टूट सकते हैं, रिश्ता हुआ टूट गया, रिश्ता हुआ टूट गया, ऐसी दिक्कतें आएंगी। और पति जब इसका मान लो विवाह हो भी गया तो इसकी पति से बनने नहीं देगा ये मंगल ग्रह, पति से लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, और यहाँ तक इसका तलाक भी करा सकता है ये। तो पति के लिए मंगल अच्छा नहीं है। इसके अलावा 7वां घर होता है दिल्ली की इनकम का, तो ये दिल्ली की इनकम के लिए भी अच्छा नहीं है। और साझेदारी के कामों का ग्रह है, साझेदारी के कामों के लिए अच्छा नहीं है ये मंगल। और मंगल जिन घरों का मालक है, मालक किस घर का था, चौथे घर का, जहाँ पे शनि बैठा है। तो चौथे घर का देखो, चौथे घर में शनि चौथे घर की हानि कर रहा है, और चौथे घर का मालक मंगल वो भी भाई नीच का बैठा है, क्या होगा, मंगल भी चौथे घर को खराब करेगा। मतलब इस लड़की को मंगल भी दिखा रहा है कि इसको माता माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेके दिक्कतें परेशानियां आएंगी। और ये देखो जी आप मेरे से चाहे लिखा लो, ये पक्का कन्फर्म है इसका, क्योंकि चौथा घर बहुत ज्यादा खराब है। इस लड़की को अपनी लाइफ में माता का सुख नहीं मिल पाएगा, मकान वाहन का सुख नहीं मिल पाएगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर को लेके दिक्कतें परेशानी आएंगी। उसके बड़े कारण शनि और मंगल है, और खासकर ये दिक्कतें इनकी दशा में ज्यादा आएंगी। और मंगल का एक और घर है वो है ये 11वां घर। 11वें घर से बड़े भाई बहन देखे जाते हैं। इसके अगर कोई बड़े भाई बहन होंगे उसको लेके मंगल दिक्कतें पैदा कर देगा। इच्छाएं पूरी देखी जाती, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। आमदन आमदन को लेकर दिक्कतें कर देगा। लाभ लाभ भंग जो बना लाभ में कमी कर देगा। तो ये मंगल के बुरे फल है, लेकिन मंगल एक अच्छा फल देगा कि मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ रही है पहले घर के ऊपर जो कि उच्च राशि है। पहले घर का वैसे अच्छा करेगा, थोड़ा सा इसको साहसी बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, ये अच्छा फल दे देगा थोड़ा सा। अब देखो जी मंगल को भी सही करना जरूरी है, अगर नहीं सही करेंगे तो बुरे फल तो देगा ही भाई, क्योंकि उपाय जरूरी है। मैं अपनी तरफ से उपाय नहीं बता रहा, जो ग्रह खराब है भाई उसका उपाय बताना जरूरी है, नहीं बताऊंगा मेरा ज्योतिषी बनने का फायदा क्या। तो उपाय इसका देखो क्या है। पहला उपाय इसका हमें बल कम करना पड़ेगा ताकि ये शांत हो, इसकी पावर कम हो। अब यहाँ पे पहला उपाय जो मंगल का है वो है इस लड़की ने मंगल का करना है दान, और ये दान मंगलवार को जरूर किया करे। बोलना नहीं, हर मंगलवार को मंगल का दान, मंगल का मंत्र आप करती करती दान कर दिया करे ज्यादा से ज्यादा। दान क्या है मैं आपको अलग से वीडियो भेज दूंगा। दूसरा उपाय ये लड़की मंगल कवच का पाठ पढ़ा करे, सुबह के टाइम ये पाठ पढ़ना है। और तीसरा उपाय, मंगल के देवता हैं हनुमान जी, तो हनुमान जी की पूजा उपासना किया करे। वैसे मंगल के देखो जी काफी उपाय हैं, क्योंकि देखो अगर मैं उपाय बता दूं यहाँ पे हजारों उपाय हैं, जैसे मंगल के मंत्र सिद्ध किए जाएं,
मंगलवार का व्रत रखा जाए, क्योंकि उपाय देखो जी ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन जो मेन उपाय क्या है, एक तो दान, ये तो जरूरी है। मंगल कवच का पाठ ये रोजाना पढ़ना है, जैसे इसको सुन लिया करे, 2 मिनट का पाठ है। और हनुमान जी इसके देवते हैं, ये भी पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी का पाठ करने से शनि भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, राहु के लिए भी अच्छा, क्योंकि राहु की दशा है, मतलब 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, इसलिए हनुमान जी का पाठ मैंने बोल दिया है। इसके अलावा देखो जी, इस लड़की ने, इसका जब भी आप विवाह करेंगे उससे पहले इसका गट विवाह जरूर कर लेना, जो नकली का विवाह होता है वो कर देना, ताकि आगे जाके कोई दिक्कत ना आए। गुट विवाह, जो कुंभ विवाह, नकली का जो विवाह पंडित करते हैं, वो आप करवा लेना। अगर आप करवा सकते हैं करवा लेना, अच्छी बात होगी। तो इसी वजह से आगे जाके तलाक की नौबत नहीं आएगी। और विवाह से एक पहले एक और काम करना है, जब भी इसका विवाह करेंगे इस लड़की ने, मंगल के मंत्र एक बार पूरे जरूर करने हैं, जो कि है 10,000। विवाह करने से पहले 10,000, या इसको 4 गुना ज्यादा 40,000 मंत्र एक बार इस लड़की ने अपने पूरे कर लेने हैं, संकल्प लेके। विवाह करने से पहले, जब भी मतलब आप रिश्ता इसका देखने शुरू करेंगे, उस समय मंत्र इसके पूरे कर लेना। अब आगे बढ़ते हैं। और मैंने बोला था 7वें घर का मालिक चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है 9वें घर में। वैसे तो 9वां घर अच्छा घर है, भाग्य घर। 9वें घर से भाग्य देखा जाता है, चंद्रमा मतलब एक अच्छे घर में बैठा है। लेकिन जो चंद्रमा है उसके जो अच्छे फल है उसमें कमी आ रही है, और ये 2-3 कारणों से कमी आ रही है। चंद्रमा के अच्छे फल में कमी आने का पहला कारण कि चंद्रमा सूर्य के साथ बैठा है, और ये युति बनी हुई, सूर्य चंद्रमा जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं, मतलब इस लड़की का जो जन्म है हुआ है वो उस दिन थी अमावस्या। ये अमावस्या दोष लगता है। तो चंद्रमा एक तो अमावस्या दोष को लगा हुआ है चंद्रमा, दूसरा इसका जीरो डिग्री का बैठा है, अस्त भी बैठा है। वैसे ये अच्छा भी है, क्योंकि ये मार्केश भी है, मतलब अच्छी बात है इसका अस्त बैठा है, क्योंकि जो मार्केश ग्रह होते हैं ये मार्केश भी है कुंडली में। अस्त बैठा अच्छी बात है, बल भी कम है। लेकिन हमने इसके अच्छा बल लेना भी है। अच्छा बल क्या है, ये 7वें घर का मालक है, पति घर का। तो अच्छा बल लेने के लिए चंद्रमा का ये लड़की सुबह के टाइम चंद कवच का पाठ पढ़ा करे। ये उपाय जरूर करे चंद कवच, ताकि इसकी रक्षा होगी। तो चंद कवच का पाठ इसने पढ़ना है सुबह के टाइम। अब यहाँ पे सवाल कि सूर्य को कोई उपाय करना चाहिए नहीं, क्योंकि 8वें घर का मालिक इसका चाहे रहने दो। अब देखो जी, सबसे जरूरी जो उपाय इसके लिए है वो है इस राहु ग्रह के, क्योंकि सबसे बड़ा जो अभी इसके ऊपर असर है वर्तमान में, वो है राहु ग्रह का। क्योंकि राहु की भाई चली हुई है बड़ी महादशा, 19 से चली हुई है, और 37 में खत्म होगी। और राहु इसका एक तो बैठा भी 8वें घर में है, और बैठा भी यहाँ पे जो 5 लिखा है, सूर्य घर में बैठा है, दुश्मन के घर में बैठा है। सूर्य इसका है दुश्मन। राहु मतलब 8वें घर में अच्छे फल नहीं देता, और बैठा भी यहाँ पे दुश्मन के घर में, इसकी वजह से राहु के बुरे फल थोड़े से बढ़ जाएंगे। और 3 दृष्टियां, 5वीं यहाँ पे पड़ेगी 12वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि है, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे, मतलब राहु की जो दशा चल रही है भाई, ये भी अच्छा नहीं है। 100 में से समझ लो 70% तक खराब फल देगा ये राहु। और ये चाहे लड़की देख भी लेगी, जब से दशा चली होगी इसकी, इसको लाइफ में काफी दिक्कतें, परेशानियां, रुकावटें, स्ट्रगल, भाग दौड़, इन चीजों का सामना करना पड़ रहा होगा। क्योंकि राहु भाई जीवन में स्ट्रगल कराता है बहुत ज्यादा, आगे बढ़ने में दिक्कतें पैदा कर देता है, बंदा आगे बढ़ ही नहीं पाता। एक कदम आगे बढ़ाता है उसको पीछे खींच लेता है ये राहु। तो राहु का भी सही होना जरूरी है। सवाल है कि बुरे फल देगा क्या। ये 8वें घर में बैठ के हेल्थ इसकी बहुत ज्यादा खराब करेगा, हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें, खर्चे बढ़ा देगा, नींद में कमी, धन की हानि, मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। और राहु इन ग्रहों को भी थोड़ा सा खराब कर देगा, जो इसके साथ जो बैठे हैं, शुक्र बुध। क्योंकि शुक्र राहु के साथ जब बैठता है लंपट जो बनता है, बुध के साथ बैठता है। तो राहु, और राहु देखो जी बैठा 8वें घर में, इसका थोड़ा सा जो हिस्सा है चलत कुंडली में, वो 7वें घर के ऊपर भी है। मतलब राहु 7वें घर के भी थोड़े से फलों को दिखाएगा। और 7वां घर क्योंकि पति का है, तो राहु भी थोड़ा सा पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। विवाह में देरी होना, या विवाह हो भी गया पति से मनमुटाव होना। तो इसका देखो जी, जब भी आप विवाह करेंगे, तो क्योंकि इसके देखो विवाह की मैंने बोला कि दिक्कत इसकी आनी है विवाह में। विवाह करने के बाद ये मत सोचना, इसको लड़की को बोल देना कि विवाह के बाद तुरंत बच्चा नहीं पैदा करना, क्योंकि दिक्कतें आ सकती हैं। तो बच्चा मतलब 2-3 साल बाद लेना है, ताकि इसको लगे कि हाँ भाई पति अच्छा है, फिर बच्चे का लेना है। क्योंकि दिक्कतें बहुत ज़्यादा आती है, मान लो बच्चा भी ले लिया, तलाक की नौबत आ जाती है, तो बच्चे को भी सामना पड़ता है। तो बच्चा पैदा मत करे, विवाह हो गया तो बच्चा नहीं लेना। और सबसे जरूरी एक बात नोट कर लो, जिससे भी इसका विवाह होना है उसकी कुंडली जरूर देखना, कि उसका 7वें घर का मालक है कैसा, उसके 7वें घर में कैसे ग्रह बैठे हैं। उसके 7वें घर का मालक अच्छा होना चाहिए, तभी उससे विवाह करना। तो राहु के उपाय क्या है, राहु के देखो जी 2-3 उपाय हैं। पहला उपाय इस लड़की ने जो राहु का करना है, वो है राहु कवच का पाठ रात के समय पढ़ा करे। दूसरा, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करे। और तीसरा, राहु का दान किया करे। दान से इसकी पावर कम होगी, तो दान इस लड़की ने रोजाना करना है।
या हफ्ते में 4-5 दिन जरूर करे। और दान कब तक करना है? जब तक इसकी दशा है 37 तक दान इसका करती रहे। दान होता है, वैसे दान कई प्रकार के दान हैं, राहु की दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा, उसको देख लेना। लेकिन इसका एक दान जो है सतनाजा है, 7 प्रकार के नाज वो पंछियों को डालने हैं। तो राहु कवच स्रोत दोनों पाठ रात को पढ़ने हैं, जिनको सुनना है, और राहु का दान दिन के समय करना है। अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र के भी उपाय बनते जरूर, क्योंकि शुक्र जो है वो भी दो कारणों से खराब है। तो 8वें घर में है, वो ऊपर से राहु के साथ बैठा। शुक्र क्या खराब फल देगा? शुक्र इस कुंडली के इस घर का मालक है 5वें घर का, और ये 10वें घर का मालक है। 5वां घर संतान का है, पढ़ाई, बुद्धि। 5वें घर में 2 लिखा है मालक शुक्र, ये संतान संबंधी चिंता पैदा करता है। कई बार लड़कियां ज्यादा होती हैं, लड़का कम होता है। 5वां घर पढ़ाई में विघ्न डालता है। और शुक्र 10वें घर का मालक है, काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहता है। मतलब अगर ये लड़की मान लो काम कर भी लेती, जो आपने बोला है ब्यूटी पार्लर का काम, क्योंकि 10वां घर होता है काम काज घर का मालक शुक्र है। शुक्र जो भी काम है, शुक्र के जुड़े काम क्या होते हैं? शुक्र है फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई कोई भी काम हो गया, चित्रकार, डांसकार, गीतकार, संगीतकार। लेडीज के जुड़े जो काम होते हैं, विवाह से संबंधित काम हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम, मैरिज ब्यूरो, ऐसे शुक्र के काफी जुड़े काम है। तो ये जो आपने काम बोला है वो शुक्र का जुड़ा ही काम है। तो शुक्र का, लेकिन ये शुक्र का पाठ जरूर करना है अगर ये लड़की चाहती इस काम इसको सफलता मिले। तो रात के समय शुक्र कवच का भी पाठ इसने पढ़ना है, या इसको सुन लिया करे या पढ़ लिया करे। और ये पाठ देखो जी, चाहे इसको 2 महीने 3 महीने के बाद शुरू कर दे इसको, क्योंकि अगर लग रहा है कि ज्यादा पाठ हो रहे हैं भाई, ऐसे मैं कैसे करूंगी, इसको चाहे 3 महीने 4 महीने के बाद शुरू करने हैं। मतलब पेंडिंग में रख दे इसको, बाद में शुरू कर लेगी जब शुक्र कवच के पाठ को। बुध का चाहे रहने दे, बुध भी वैसे भाग्य भंग जो लेके बैठा है, भाग्य की हानि करेगा, लेकिन भाग्य अपने घर से 12वें घर में है, भाग्य साथ देगा जन्मभूमि से दूर जाने पर। बाकी यहाँ पे दूसरे घर में केतु धन खर्च कराता रहेगा, दूसरे घर में गुरु तीसरे घर का मालक होकर बैठा है। खुद की मेहनत के बल पर वैसे धन ये लड़की कमाएगी, लेकिन ये 12वें घर का भी स्वामी, धन खर्च भी होगा। तो भाई कुंडली इसकी पूरी तरह से पिटी हुई है, कुंडली में ग्रह ज्यादा खराब है। तो कुंडली का अगर निचोड़ निकालू, सबसे बड़ी दिक्कत इसके चौथे घर को लेके आएगी, जो कि माता, मकान, वाहन का घर है। दूसरी दिक्कत पति को लेके आएगी मंगल की वजह से। इसके अलावा और भी जो दिक्कतें हैं क्योंकि राहु की दशा चली हुई है। मतलब इस लड़की को देखो जी, क्योंकि जो जो ग्रह बैठे होते हैं, इसके जो पिछले जन्म के इसके कर्म थे, अच्छे बुरे जो भी कर्म किए हैं, उसका इसको फल मिलेगा इस जन्म में। तो कहने का मतलब बस ये है कि अगर ये लड़की धार्मिक बनती है, जितना मतलब पाठ पूजा करेगी, भगवान की पूजा उपासना करेगी, उतना इसके लिए अच्छा है। तो इसको चाहिए जिस जो भी इसका धर्म है वो अपना पाठ पूजा प्रॉपर किया करे, मंदिर जाए, मंदिर की रोजाना झाड़ू पोछा लगाए, वहां पे मतलब माथा टेकने जाए, कोई ना कोई मंदिर जाती रहे। जो मैंने उपाय बोले ये तो है ही, लेकिन अपनी तरफ से भी उसने उपाय जो इसके बनते हैं वो करे। सूर्य को जल नहीं देना। तो एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, मैंने क्या क्या उपाय बोले हैं, नोट कर लो। देखो जी, शनि के उपाय तो है जरूरी, इसलिए शनि के 2 उपाय बोले हैं। शनि चालीसा रात को पढ़ना है, और शनि मंदिर जाना है हर शनिवार को, अगर घर के आसपास है तो रोजाना जाना है। और रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ना है या इसको सुनना है, और राहु स्रोत का पाठ भी पढ़ना है या सुनना है। 2-3 पाठ मतलब रात के समय, शनि चालीसा, राहु कवच और राहु स्रोत। इनको चाहे पढ़ लिया करे चाहे सुन लिया करे। और सुनना भी ये नहीं कि साथ में खाना खा रही तो ऑडियो लगा के सुन लिया, नहीं भाई, टाइम वेस्ट मत करना। सही ढंग से आराम से बैठना है, जहाँ पे कोई पूजा स्थान है वहां पे इसको सुनना है। और शुक्र का बचा का भी पाठ रात को सुनना है, चाहे इसको 6 महीने के बाद शुरू कर दो, कोई जल्दी नहीं है। लेकिन शनि राहु तो जरूरी है बहुत ज्यादा। और राहु का दान भी बहुत जरूरी है, रोजाना करना है। और सुबह के उपाय जो है वो है मंगल का कवच का पाठ, और हनुमान जी का पाठ, ये सुबह के टाइम हो गए हैं। और चंद्र कवच का पाठ, 3 पाठ है सुबह के टाइम। और मंगल का दान हर मंगलवार को करना है। और विवाह से पहले 10,000 मंत्र पूरे कर लेना, चाहे 40,000। और घटित विवाह जो मैंने बोला वो करवा देना। इसके अलावा देखो जी, और भी वैसे काफी होते हैं, इनके मंत्र सिद्ध करने होते हैं, क्योंकि मैं ज्यादा उपाय नहीं बता रहा, क्योंकि उपाय फिर ज्यादा हो जाएंगे। बाकी देखो जी, रत्न की अगर बात करूं, रत्न देखो जी, चंद्रमा का मोती इस कुंडली में धारण नहीं होगा, क्योंकि ये मार्किश है, शनि का शत्रु है, इसमें ये रत्न बिल्कुल धारण नहीं होगा। खाली मैंने चंद्रमा कवच का पाठ बोला है वो करना है। और बुध का पन्ना, क्योंकि 8वें घर में चला गया बुध, इसकी वजह से भी बुध का रत्न धारण नहीं होगा। लेकिन कहते हैं अगर बुध 8वें घर में अस्त बैठा है फिर हम रत्न धारण कर सकते हैं। लेकिन बुध क्योंकि देखो जी छठे घर का भी मालक है, मैं बोलूंगा रत्न चाहिए, इसका धारण मत ही करे, पन्ना रत्न। खाली क्योंकि देखो जी, रत्नों के चक्कर में ज्यादा मत पड़ो, मेन पाठ पूजा है जिसका बड़ा असर राहु का है, उसके उपाय करने पड़ेंगे। शिव जी की पूजा उपासना जरूर करें, कि राहु का बड़ा असर है। शिव जी इसका भक्त, राहु शिव जी का भक्त है। तो शिव जी की पूजा उपासना मतलब शिव जी का मंदिर जाया करे। और
शिव जी का कोई ना कोई पाठ हो, चाहे शिव चालीसा है, वो जरूर पढ़ना है। इसके अलावा हनुमान जी का मंदिर भी जाया करे माथा टेकने हर मंगलवार को। शनिवार को शनि मंदिर में जाना है। मतलब जो मेरा कहने का मकसद बस ये है कि भाई पाठ पूजा धार्मिक बनना पड़ेगा अगर लाइफ में सफल होना है। क्योंकि ये जो ग्रह है लाइफ में स्ट्रगल कराएंगे, बहुत ज्यादा दिक्कतें परेशानियां रुकावटें कदम कदम पर दिक्कतें आएंगी। तो फिर भी जो आपके सवाल हुए, जब आपको कोई बात समझ ना लगी हो, तो आप मुझे चाहे आज दोपहर को 1-2 के बीच में या शाम 6-7 के बीच में कॉल कर लेना। चाहे अगर आपका आज टाइम ना लगा तो कल मुझे कॉल कर लेना।